को ये लिखा है कि भर्ती परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा करके युवाओं की मेहनत, प्रतिभा और सपनों का सौदा करने वाले मगरमच्छ खुलेआम घूम रहे हैं, जबकि भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि उनकी सरकार ने 2 साल में इतनी कार्रवाई की है कि सारे जो अपराधी वो जेल के अंदर हैं। मैंने अभी नहीं किया, मैंने पिछले रात से जो मैं कर रहा हूँ, पिछले रात से कर रहा हूँ। पिछले रात में मैंने मीडिया के सामने पक्ष रखा था कि ओएमआर शीट में हेराफेरी है, कॉपियों में हेराफेरी है, जहां नंबर बढ़ चढ़ के भी दिए और जो अच्छे थे उनको कम नंबर दिए, ऐसे फेवर किया गया जी। और वो फेवर करने वाले लोगों के नाम भी उस समय बताए थे, आप मीडिया को भी बताए थे। मैंने शिव सिंह राठौड़ बड़ा बताया था, मैंने श्रोत्रिय संजय बताया था, मैंने दीपक उप्रेती बताया था। आपने एसओजी को भी सबूत दिए थे? हेलो, हाँ, मैंने एसओजी को भी सबूत दिए थे। और फिर भी इन लोगों के खिलाफ आज दिनांक तक पूछताछ तक भी नहीं हुई है, कार्रवाई तो दूर की बात है। नहीं, इसलिए मैंने मुख्यमंत्री जी को दोहराया है जी कि जैसे सब इंस्पेक्टर पेपर में कार्रवाई हुई है, जैसे अभी ओएमआर शीट बदली गई, उसी ढंग की कार्रवाई इसमें की जाए। आरएस 2018-2021 के पेपर में तो सरकारें लगी हुई है। पहले तो हम उनके साथ मांग रखते थे, जाते थे, धरना देते थे तो उठा के जेल में डाल देते थे जी। अब जिन्होंने गड़बड़ की है, आप जानते हो, 2 आरपीसी के मेंबर जेल में चले गए, 67 करीबन सब इंस्पेक्टर। तो कांग्रेस कह रही है कि कटारा को तो हमने ही पकड़ा था। है? कटारा किसके राज में गिरफ्तार हुआ? नहीं, तो कटारा को उन्होंने पकड़ के तीसरी हो जाएगी क्या? कटारा को पकड़े? कटारा तो मैंने बात की है, बहुत लोगों के नाम बताए। 7 जनवरी को मैंने कटारा जी से बात की है जी, जो उन्होंने नए खुलासे किए हैं, उनकी मैं व्यक्ति से मिलके मुख्यमंत्री जी को जानकारी दे दूंगा और कुछ दे दिए और पत्र लिख दिया है। तो किन किन लोगों के नाम बताएं? कोई बड़े बड़े मगरमच्छ हैं कि नहीं है? अब तो जांच का विषय है। मगरमच्छ बड़े बड़े हैं, बड़े अजगर हैं, अजगर भी है, सांप नहीं है। हाँ, तो इन अजगरों को जांच एजेंसी छू क्यों नहीं पा रही है डॉक्टर साहब? अभी तक संजय श्रोत्रिय से पूछताछ नहीं हुई, शिव सिंह राठौड़ से पूछताछ नहीं हुई है, और भी आपने जो नाम लिया उनमें किसी से पूछताछ तक नहीं हुई है। जांच एजेंसी ने तैयारी कर रखी होगी या पूछेगी, नहीं पूछे तो उसका कारण क्या है, ये मैंने मुख्यमंत्री जी को जानकारी दे दी है। उससे अपने बाबूलाल खटारा से बात करने के बाद में सच्चाई, चूंकि बाबूलाल खटारा अपने आप में एक आरोपी है, तो उसके साथ कौन कौन आरोपी छोटे बड़े हैं, उन्होंने क्या क्या किया, वो मैंने मुख्यमंत्री जी को जानकारी दे दी। और सूक्ष्म में कुछ गोपनीय मामलों को छोड़कर मैंने पत्र भी माननीय मुख्यमंत्री जी को लिख दिया कि इसमें आरएस प्रदेश की सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवा है, उसमें जवानों के जो सपने हैं वो बेचे नहीं जाने चाहिए, जवानों के सपने खराब बिगड़ने नहीं चाहिए। अभी राजवेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि जांच एजेंसी तय करेगी कि कौन किसको गिरफ्तार करना, किसको नहीं करना, और कौन अपराधी है और कौन निर्दोष है, ये तो जांच एजेंसी तय करेगी। हाँ, तो वही तय करेगी ना। तो आप क्यों आरोप लगा रहे हैं कि ये आरोपी है, ये तो जांच एजेंसी देखेगी सर। मैं देखो, मैं सोच समझ के आरोप लगाता हूँ, मेरे पास प्रमाण है, प्रमाण के आधार पर मैं आरोप लगा रहा हूँ। और मैंने अगर गलत आरोप लगाए तो मेरे खिलाफ मानहानि का दावा करे, मैं तैयार हूँ। आपने एक बहुत बड़ी बात कही है कि आपने तो एसओजी के अधिकारियों पर ही आरोप लगा दिया सर। हाँ, तो एसओजी के अधिकारियों ने वो कबाड़ा किया है, तो फिर ऐसी जांच एजेंसी पर भरोसा कैसे करें? निर्दोषों को बचाया है, दोषियों को फंसाया है, पेपर भी पढ़ाए हैं। और ये मैंने उस राज में बताया था, उस राज में एसओजी के लोगों को भी बताया था, और अब मुख्यमंत्री जी को भी बताऊंगा। तो जो माना ये जो कोई जांच एजेंसी है उसमें 100% लोग सही नहीं हो सकते, और जो गड़बड़ है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपने डॉक्टर साहब, आपने अपने पत्र में भी लिखा है कि ये जो ऐसा एसओजी का सीआई है मोहन पोसवाल, ये मुख्य सरगना है पेपर पढ़ाने वाला, उसके मैंने साक्ष्य मिटाएं, इसके घनिष्ठ संबंध है श्रेष्ठ ढाका और भूपेंद्र सारण से। पेपर लिया, किसको फंसाया, सारी जानकारी मैंने विस्तृत एसओजी को दे दी है। और एसओजी ने भी जांच कराई मोहन पोसवाल के बारे में, तो जो एससीजी के एसपी ने जो जांच की उसको उसने दोषी पाया है। तो मोहन पोसवाल अभी कहाँ है? सलाखों के पीछे? ये मेरे को पता नहीं कहाँ है। कहाँ है? या एसओजी में? मुझे पता नहीं। तो पेपर लीक माफिया पर कार्रवाई जैसे मुख्यमंत्री जी की मंशा है डॉक्टर साहब,
फिर भी क्यों नहीं है पूछताछ और मनसा? कार्रवाई अब आप बताइए हमारे दर्शकों को कि जो सरकार ने दावा किया, वादा किया सत्ता में आने से पहले, क्या मगरमच्छ अभी तक गिरफ्तार हो पाए हैं? कौन सा वादा पूरा नहीं हुआ? कितने सब इंस्पेक्टर को जेल में डाल दिया, उनको पेपरों को दाएं बाएं करने वालों को जेल में डाल दिया, आरपीएससी के 2 मेंबरान को डाल दिया। और आप जाते हो एसओजी पॉइंट से पॉइंट मिलाती है, लाइन से लाइन मिलाती है, कोर्ट का फायदा नहीं मिल जाए, इसलिए समय लग सकता है। लेकिन कार्रवाई तो इसी राज में हुई है। पिछले राज में तो लूटने के सिवाय कोई काम नहीं हुआ। पेपर लूट, ओएमआर सीट की लूट और सब कुछ इंटरव्यू में एक मिनट और टेस्ट में उटपटांग नंबर दिए गए। कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ कहना चाहते हैं, ये राजकुमार जी, आपके राज्य में 19 पेपर लीक की घटनाएं थी और जो डॉक्टर साहब उस वक्त भी उठाते रहे इस पूरे मामले को, आज भी उठा रहे हैं, क्या बदल गया है? हेमंत जी, मैं तो माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाह रहा हूं कि उन्होंने मैं सबूत एसओजी को दे दिए, मैं सबूत मुख्यमंत्री को दे दिए, मैं सबूत बहुत सारे अधिकारियों को दे दिए और दिल्ली तक इन्होंने अपनी दौड़ लगा ली। बहुत मेहनत करते हैं मंत्री जी। किरोड़ीलाल मीणा जी राजस्थान के नौजवानों की आस है। इन्होंने मेहनत इतनी करी, मुख्यमंत्री को और प्रधानमंत्री को और दिल्ली एसओजी और सब जगह सबूत दे दिए। फिर भारतीय जनता पार्टी, माननीय मंत्री जी, आपको सीरियस क्यों नहीं ले रही है? पूरा राजस्थान पूछ रहा है। डॉक्टर साहब, आपने बजरी माफियाओं पे भी आरोप लगाए, आपने पेपर लीक के भी सबूत दिए, बजरी माफियाओं के भी कल मैं सबूत आऊंगा, दिए, लेकिन आपने लादूराम बहुत मामले चौधरी, उठाए राजस्थान में। लादूराम जी, डॉक्टर साहब को आपने सुना और अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजेंद्र जी शेखावत साहब को भी सुना। वो कह रहे हैं जांच एजेंसी तय करती है कौन किसको पकड़ना किसको नहीं पकड़ना है और इस आधार पर हमने कार्रवाई कर दी। सही गलत का फैसला भी जांच एजेंसी के हाथ में है। अब डॉक्टर साहब ने सबूत सौंपे हैं, डॉक्टर साहब ने पहले भी सबूत सौंपे थे, 2 साल पहले भी यही सबूत सौंपे थे कि ये इस तरह का फर्जीवाड़ा है। देखिए हेमंत जी, मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा उन तमाम युवाओं की तरफ से जिनकी आस और उम्मीद किरोड़ीलाल जी मीणा जी बने थे कांग्रेस की उस सरकार में 2021 के उस दौर में, जिस समय एसआई भर्ती सहित तमाम भर्तियों का फर्जीवाड़ा उजागर हुआ था और डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा जी ने शहीद स्मारक के साथ हमारे साथ धरना प्रदर्शन किया, मजबूती से आवाज उठाई और इन्हीं के नेतृत्व में इन पे भरोसा करके हम युवाओं ने भाजपा की सरकार को सत्ता में लाने का काम किया। और सत्ता में आने के बाद में बीजेपी ने अपनी जो पुराने वादे थे वो भूल गए और युवाओं को खून के आंसू रुलाए। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी को, जिन्होंने सत्ता में रहते हुए, मंत्री पद पे रहते हुए हमेशा सड़कों पर, और जिस समय हम एसआई भर्ती का आंदोलन कर रहे थे, जिस समय इनके भाई का उपचुनाव भी था, लेकिन 3 दिन हम भूखे प्यासे टंकी पे थे, इन्होंने अपने भाई का चुनाव छोड़ के हमें नीचे उतरवाने का काम ठीक किया। है लादू जी, लेकिन आप बताइए कि पेपर लीक माफिया को बचा कौन रहा है? ये कोई पार्टी के तो नाम है नहीं जो पार्टियां बचा रही है। ये संजय श्रोत्रिय, शिव सिंह राठौड़, ये बाकायदा नाम लेकर के एक प्रदेश के कैबिनेट मंत्री बता रहे हैं कि इनके खिलाफ ये सबूत है और हमने दे दिया। फिर बच कैसे रहे ये? साहब, सरकार बचा रही है इनको। अगर इनको कहीं ना कहीं, मुझे ये लगता है कि इनको ये शंका है कि ये मगरमच्छ इन्हीं के सत्ता के चंगुल से फंसे हुए, इन्हीं के पले हुए लोग हैं, तभी इनको सरकार बचा रही है। अब तक सुरेश ढाका जो मुख्य आरोपी था उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? यूनिक भांबू की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? तमाम ऐसे मगरमच्छ अभी भी जेल की बाहर है, या तो फिर वो मगरमच्छ कहीं अंदर डूब गए हैं, उन मगरमच्छों को कहीं दूर तलक किसी दूसरी नदी में छोड़ के आए। मुख्यमंत्री जी बड़ी बड़ी डीगे हाँकते मगरमच्छ के नाम पर क्यों नहीं हुए? साहब, सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है हेमंत जी, जो बाबूलाल कटारा जिसने आरपीएससी में सदस्य रहते हुए एसआई भर्ती सहित सेकंड ग्रेड भर्ती सहित तमाम भर्तियों के पेपर लीक किए, उसकी गिरफ्तारी होने के बाद में आज सरकार की ढीली और लचीली कार्यवाही की वजह से कोर्ट के माध्यम से उसको जमानत मिल गई है। आज युवा किस उद्देश्य से देख रहा है? आखिर जो गिरफ्तार आप लोगों ने जिनको गिरफ्तार किया है, आप उनको ही जमानत दे रहे हो, उनको ही रिहा कर रहे हो, तो फिर इसमें कौन डिसाइड करेगा? आपने कैसे ये तय कर लिया कि बाबूलाल कटारा ने जो है कोई दोष नहीं किया? इसका जवाब कौन देगा युवाओं को? युवा पूछ रहा है साहब। वो कह रहे हैं कि सरकार बचा रखी है इन मगरमच्छों को, आप कह रहे हैं कि हम तो पकड़ पकड़ के अंदर डाल रहे हैं। राजेंद्र जी हेमंत जी, ऐसा है कि हाँ बिल्कुल सही है हेमंत जी। आप अभी तक 428 आरोपी इसमें गिरफ्तार हुए हैं जी, ये आपको पता ही है। तो ये सरकार ने आने के बाद ही उनको गिरफ्तार किया है। और ये जो नाम अभी ले रहे हैं, आदरणीय किरोड़ीलाल जी मीणा साहब ने भी नाम दिए हैं
और उन्होंने मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा है। पहले भी उन्होंने इस बात के साक्ष्य दिए हैं। अब इन साक्ष्यों पे आप भी जानते हो इस बात को कि पुलिस है वो इनकी पूरी जांच करेगी। पुलिस ने जांच करने के बाद ही तो कोई तय करेगी कि भाई आरपीएससी में जितनी बार भी कांग्रेस राज में पेपर लीक हुआ उस दौरान के आरपीएससी चेयरमैन से अब तक पूछताछ ही नहीं की गई। आप कह रहे जांच एजेंसी, ऐसी क्या जांच एजेंसी है? आपका नाम आ जाए, मेरा नाम आ जाए या फिर इनका राजकुमार जी का नाम आ जाए, बुला करके पूछताछ तो करेंगे ना। संजय सोतरिया से नहीं की, शिव सिंह राठौड़ से नहीं की, एक भी आदमी घोटाले में से सर पूछताछ नहीं की। अध्यक्ष बीएल जाटावत से नहीं की, इन्होंने किसी से पूछताछ नहीं की। ये सीधा सीधा दिखा रहा है कि बीजेपी सरकार ही इनको पर्दे के पीछे बचाने का खेल कर रही है और चुगली बातें करके युवाओं को जुमला देने का काम कर रही है। युवा केवल और केवल बयानबाजी और सरकार की इन गड़बड़ बातों के बीच में आज भी फंसा जा रहा है। खून के आंसू रो रहे साहब। हम ये चाहते हैं कि युवाओं को न्याय देगा। कब तक गिरफ्तारियां करोगे साहब आप? राजेंद्र जी, एक बार राजेंद्र जी को बोलने जी। राजेंद्र जी, देखो हेमंत जी, ऐसा है कोई भी व्यवस्था अगर बिगड़ जाती है उसको वापस से पटरी पे लाने में समय लगता है। आप ये देखिए कि एक वो परिस्थितियां देखिए कि जब कोई भी परीक्षा होती थी तो पूरे राजस्थान में नेट बंद हो जाता था। आपने कांग्रेस सरकार का वो भी एक देखा था सर, किसी का नेट बंद हो नहीं हो, पूरे लोग परेशान हो जाते थे। चाहिए सर, मतलब आप एक परीक्षा को भी आयोजित करने में सरकार किस तरह की अभी आप देखिए, आप बताइए मैं कितने नाम गिनाऊं आपको कि आरपीएससी में आज भी वही लोग बैठे हुए हैं। क्या बदल गया सर? अब वो बिना नेट बंद किए पेपर लीक करवा देंगे। 351 परीक्षाएं आज भी आयोजित हुई है पर एक भी परीक्षा में नेटबंदी की कार्रवाई नहीं हुई है। नहीं, नेटबंदी हुई है, पेपर लीक करवा दिया। अपनों को सुधार हो रहा है परिस्थितियों में सुधार होने में समय लगता है। ऐसा तो है नहीं कि सपने ना बिके। नेटबंदी नहीं होना उपलब्धि नहीं है सर। नहीं, युवाओं के सपने बिल्कुल नहीं बिकेंगे। युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी को पूरा तन और मन से पूरा सहयोग दिया है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।